Welcome to my YouTube channel Limitless English for Beginners. In this video we will discuss साइक रूट वर्ड। आज हम रूट वर्ड साइक से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ साइक? साइक क्या है? साइक जिसके स्पेलिंग है PSYCHE, साइक, रिलेटेड टू माइंड, अर्थात साइक जो रूट वर्ड है इसका संबंध माइंड यानी मस्तिष्क से है। यानी कि साइक रूट वर्ड हमें यदि किसी वर्ड में दिखाई दे तो इस रूट वर्ड को देखकर हम वहाँ इसका अर्थ मस्तिष्क या मस्तिष्क से संबंधित किसी क्रिया या किसी मानसिक विकार से निकाल सकते हैं। चलिए तो फिर हम इस साइक रूट वर्ड से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो साइक रूट वर्ड से बना हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, मैं समझता हूँ कि यह वर्ड आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से ही सुन रखा होगा। साइकोलॉजिस्ट हिंदी अर्थ है मनोविज्ञानी, एक नाउन है। इसका अर्थ है अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ माइंड and behavior or in the treatment of mental, emotional and behavioral disorders। यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो विशेष रूप से अध्ययन करता है मस्तिष्क का या व्यवहार का, या आप कह सकते हो कि किसी प्रकार के मेंटल ट्रीटमेंट का यानी मानसिक इलाज का, या फिर किसी इमोशनल या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, यानी जो व्यवहार से संबंधित डिसऑर्डर्स होते हैं, जो समस्याएं आती है उनके ट्रीटमेंट का जो अध्ययन करता है, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट। यहाँ हमारे पास इसका एग्जाम्पल भी है। ही प्रैक्टिसेस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी वह प्रैक्टिस कर रहा है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में यानी एक चिकित्सीय साइकोलॉजिस्ट के रूप में वह फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड वर्ड है जो साइक रूट वर्ड से ही बना है वो है हमारे पास साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट यह एक नाउन है। मैं समझता हूँ कि इस वर्ड को भी आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। इसका हिंदी अर्थ है मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक, इसका अर्थ है अ मेडिकल practitioner specializing in the diagnosis and treatment of mental illness। साइकेट्रिस्ट आर मेडिकल डॉक्टर्स, यानी साइकेट्रिस्ट एक प्रकार के मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो मेंटल प्रैक्टिशनर होते हैं। विशेष रूप से स्पेशलाइजिंग, यानी उनका जो विशेष क्षेत्र होता है वो डायग्नोस करना यानी पता लगाना, और ट्रीटमेंट करना यानी इलाज करना किसी भी प्रकार की मेंटल इलनेस का, यानी किसी मानसिक बीमारी का इलाज करना उनका विशेष क्षेत्र होता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास द साइकेट्रिस्ट सर्टिफाइड हर एज इंसेन, यानी साइकेट्रिस्ट ने उसे इंसेन, इंसेन का अर्थ होता है मेड, पागल, घोषित कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वर्ड है जो साइक रूट वर्ड से ही बना है वो है हमारे पास साइकिक। साइकिक जिसका अर्थ है हैविंग अ मेंटल एबिलिटी, यानी एक प्रकार की मानसिक क्षमता का होना, एक मानसिक एबिलिटी का होना। फॉर एग्जांपल, सो दैट यू आर एबल टू नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर और नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग। एक ऐसी मानसिक क्षमता का होना जिससे कि आप भविष्य के बारे में बता सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है, या फिर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके बारे में आप बता सकें। ये साइकिक है। साइकिक को आपने टेलीपैथी के नाम से भी सुना होगा। टेलीपैथी में कुछ इस प्रकार का कार्य किया जाता है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या उसके मस्तिष्क में क्या है, इसे जानने का प्रयास किया जाता है। आपने एक फेमस यूट्यूबर सुहानी शाह का नाम सुना होगा। वह कुछ इस प्रकार के ही कार्य करने के लिए फेमस है यूट्यूब पर। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास अ साइकिक इज़ एनीवन, यानी साइकिक वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है
हु गेन्स नॉलेज, जो नॉलेज प्राप्त कर सकता है या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है थ्रू साइकिक मीन्स, यानी साइकिक मीन्स से, यानी जो मानसिक स्थिति को पढ़ने की जो उसके पास क्षमता होती है, उससे वह नॉलेज या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है किसी भी दूसरे व्यक्ति से। वह कोई भी व्यक्ति साइकिक कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वर्ड है जो साइक रूट वर्ड से ही बना है, वो है हमारे पास साइकोपैथ, जो कि एक नाउन है। हिंदी अर्थ है मनोरोगी। इसका अर्थ देखा जाए तो निकलता है सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, यानी जो सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से, यानी किसी मानसिक समस्या से जो सीवियर है, यानी एक ख़तरनाक मानसिक समस्या से जो गुजर रहा है, एक आप कह सकते हो कि सीरियस मानसिक समस्या से जो गुजर रहा है, उसके लिए हम साइकोपैथ, मनोरोगी वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास, पुलिस डिस्क्राइब्ड द किलर, यानी पुलिस ने किलर को डिस्क्राइब किया एज अ साइकोपैथ, यानी पुलिस ने उस किलर को एक साइकोपैथ यानी मानसिक रोगी डिक्लेयर कर दिया। आपने देखा होगा अभी तो आए दिन न्यूज़ में कई सारी ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलती है जहां व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य कर दिया जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए पुलिस कई बार ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करती है कि वो एक साइकोपैथ है यानी मनोरोगी है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो सोच समझ सकता है, सोचने समझने की क्षमता रखता है, वो ऐसा जघन्य अपराध कर ही नहीं सकता। इसलिए पुलिस कई बार साइकोपैथ घोषित कर देती है कुछ अपराधियों को। तो साथियों, यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है और साइक रूट वर्ड से बने सभी वर्ड्स आपको समझ आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ वर्ड है जो साइक रूट वर्ड से ही बना है, वो है हमारे पास साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है ऑफ रिलेटिंग टू, इन्वॉल्विंग और कंसर्न्ड विद बॉडीली सिम्टम्स कोज्ड बाय मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी किसी भी प्रकार के मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण, यानी किसी प्रकार के मानसिक तनाव के कारण जो बॉडी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी जो शरीर का शारीरिक जो बर्ताव दिखाई देते हैं, शारीरिक जो क्रियाएं दिखाई देती है, संकेत दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उन्हें हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास, देयर आर सेवरल वेज, यानी कई सारे वेज हैं विच साइकोसोमेटिक सिम्टम्स कैन बी जनरेटेड, यानी ऐसे कई वेज हो सकते हैं, यानी कई वजह हो सकती है, ऐसी कई तरीके हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण साइकोसोमेटिक सिम्टम्स जनरेट होते हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स्थ वर्ड है जो साइक रूट वर्ड से ही बना है, वो है हमारे पास साइको एनालिसिस, जो कि एक नाउन है। हिंदी अर्थ है मनोविश्लेषण करना, यानी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करना। इसका अर्थ है साइको एनालिसिस मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण एक मेथड, एक विधि है जो ट्रीट करती है, मतलब समझती है किसे, मेंटल डिसऑर्डर्स को, यानी जो भी मानसिक समस्याएं होती है उन्हें समझने का प्रयास करती है। शेप्ड बाय साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी जो आकार लेती है साइको एनालिटिक थ्योरी से, विच एम्फेसाइजेज जो जोर देता है अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस एंड इस समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज डेप्थ साइकोलॉजी, कई बार इसे डेप्थ साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो यह एक प्रकार से शेप लेती है, आकार लेती है साइको एनालिटिक थ्योरी के रूप में, विच एम्फेसाइजेस यानी जो जोर देती है अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस पर। अनकॉन्शियस यानी अचेतन या अज्ञात जो मेंटल प्रोसेसेस होती है, यानी जो मानसिक क्रियाएं होती है, उन पर जो एम्फेसाइज करती है, जोर देती है, एंड इज समथिंग डिस्क्राइब्ड एज द डेप्थ साइकोलॉजी। इसीलिए इसे कुछ इस प्रकार से वर्णित किया जाता है कि यह एक डेप्थ साइकोलॉजी है, यानी एक गहरी साइकोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेवेंथ वर्ड है जो साइक रूट वर्ड से ही बना है, वो है हमारे पास साइकोजेनिक। साइकोजेनिक जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है साइकोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी यदि किसी भी प्रॉब्लम का ओरिजिन यानी जन्म
साइकोलॉजिकल है यानी मानसिक है, यानी मस्तिष्क से रिलेटेड है कोई भी प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम साइकोजेनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास, ही कैन नॉट ओवरकम दिस साइकोजेनिक डिसऑर्डर ऑल द टाइम, यानी वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता है इस साइकोजेनिक डिसऑर्डर से। नेक्स्ट और लास्ट जो 8th वर्ड है जो साइक रूट वर्ड से बना है वो है साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट जो कि एक नाउन है, इसका हिंदी अर्थ है मनोचिकित्सक। इसका अर्थ है अ पर्सन हु ट्रीट्स मेंटल कंडीशंस बाय वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रीट करता है यानी समझता है और इलाज करता है मेंटल कंडीशंस का, यानी किसी भी प्रकार की मानसिक स्थिति का वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी बातचीत करके या इंटरेक्शन बनाकर, संबंध बनाकर, उस रोगी से संबंध बनाकर, आपसी संबंध बनाकर जो ट्रीटमेंट करता है उसे साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास, ही सीज अ साइकोथेरेपिस्ट ट्वाइस अ वीक, यानी एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर वह जो व्यक्ति है वह साइकोथेरेपिस्ट से 2 बार, एक वीक में 2 बार साइकोथेरेपिस्ट को दिखाने जाता है। तो साथियों, आज के लिए इस सेशन में इतना ही। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।